आप सभी लोग कक्षा 11 के स्टूडेंट, कुछ लोग तो अभी घूम रहा है कि किस पाठ का है। आपका पहला पाठ है जीव जगत। तो आप लोग जो है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हैं, जैसे अंकित यादव है, आंचल यादव है, शशि है। इन लोगों का जो है नोट्स बहुत अच्छा बन रहा है और आप लोग के लिए जो सुविधा के लिए हम खुद ही नोट्स भेज रहे हैं कि जिससे आपको जो लेक्चर सुनने के बाद नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप अच्छी प्रकार से जो नोट्स को बनाइएगा और उसको याद रखिएगा। और जो जैसे आप NCERT की जो किताब लिए हैं उसमें आपके प्रश्न दिया हुआ, पीछे प्रश्न दिया हुआ है और आपसे उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि किस प्रकार से कैसे होता है। तो जब हम उसको डिटेल पढ़ते हैं तभी प्रश्नों का उत्तर मिल पाता है उस किताब से, अन्यथा आपको जो पूरा डिटेल ना पढ़ने पर उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो जो यहाँ से हम प्रश्न भेज रहे हैं उस पर उत्तर उसका भेज रहे हैं, उस पर आप ध्यान दें और अच्छी प्रकार से उसको तैयार करें, याद करें, नोट्स बनाएं। तो चलिए आज के जो टॉपिक है वो है स्पीशीज, जाति। जाति क्या है? जाति के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। स्पीशीज मीन्स जाति। वास्तव में आपके अंदर जो विचारधाराएं उत्पन्न हो रही होंगी कि वो तो ये इस जाति का है, वो उस जाति का है, आप सोच रहे होंगे ना। जैसे आपके विभिन्न मित्र होंगे तो आप सोचते हैं कि तो उस जाति क्या है। ये कोई जाति नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं इस जाति का उस जाति का, ये गलत अवधारणा है। ये जाति नहीं है। जो जाति है, जॉन रे ने सर्वप्रथम जो जाति के बारे में अवधारणा दिया, उन्होंने बताया कि एक समान जीवधारियों का समूह। किसका? एक समान जीवधारियों का समूह जाति कहलाता है। अब आप सोचिए, जिसको आप जाति मान रहे हैं कि इसकी जात, आपके बगल में जो स्टूडेंट बैठा हुआ है वो इस जाति का उस जाति का है, क्या आप उसमें और आप में डिफरेंस दिखाई दे रहा है? क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? तो वो भी तो आप जैसा है। तो इसलिए मानव जो है यह एक जाति, मानव जाति है, ना कि उसके अंदर जो विभिन्न जातियां बनाई गई वो जातियां हैं। वो जो विभिन्न जातियां बनाई गई हैं वो एक गलत अवधारणा है। इस मानव जाति को विखंडित करने का, तोड़ने का एक षड्यंत्र है। क्यों? क्योंकि अगर वो अलग अलग जाति के हैं तो जो समान जीवधारी, एक जैसे लक्षण वाले जीवधारी हैं, वो संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो जीवधारी अगले जीवधारी से जननिक रूप में, यानी कि जन्म करने के लिए जो पृथक होते हैं। तो क्या जो एक जाति बनाई गई है, एक से जो है मानव पैदा होता है, दूसरे से गाय भैंस बकरी पैदा होती है? सोचने की बात, ये गलत है। तो जो वर्तमान में वैज्ञानिकों ने यह धारणा दिया, जॉन रे ने बताया कि जीवधारियों के लिए जो जाति है, जाति शब्द का प्रयोग किया, वो समान जीवधारियों का समूह। और जाति जो है वो वर्गीकरण का मूल इकाई है। वर्गीकरण का मूल इकाई है।
इससे पहले वैज्ञानिकों ने बताया कि जाति स्थिर रहती है, जाति स्थिर रहती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बताया कि जाति स्थिर रहती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों का जो विचारधारा आया, उसके अनुसार जाति जो है एक गतिशील और चेंजेबल, डायनेमिक एंड चेंजेबल इकाई है, जिसमें वातावरण के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। क्या बताया उन्होंने कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया कि species is an dynamic and changeable unit. Clear? A species is a dynamic and changeable unit, इकाई, यानी कि यह बदलता रहता है। वातावरण में जैसे परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के अनुसार ये बदल जाते हैं। आप अपने को देख लीजिए, और जो पुराने यानी कि प्राचीन काल के आपके जहाँ से विकास शुरू होता है, उनको देख लीजिए। आप अपने पूर्वजों के चित्र को देखते हैं तो हंसते हैं कि वो उनका कैसा रूप रंग है। इसका मतलब जो है कि उनमें परिवर्तन हुआ, वातावरण के अनुसार परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के अनुसार आज उत्तम कोटि के नए नए लक्षण वाले जीवधारियों का विकास हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति में जितने भी जीव जातियां हैं, सभी का विकास आदि काल में पाई जाने वाली जातियों से ही हुआ। मेयर ने 1942 में जाति की परिभाषा दिया। क्या दिया? कि जाति जीवधारियों का वह समूह है जो परस्पर लैंगिक जनन द्वारा संतति उत्पन्न करने योग्य संतान उत्पन्न करते हैं। जाति जीवधारियों का वह समूह है जो परस्पर लैंगिक जनन द्वारा संतति उत्पन्न करने योग्य संतान को जन्म देती है, और वे जननिक रूप से अगले समूह के जीवधारियों से पृथक होते हैं। जननिक रूप से अगले जीवधारियों से पृथक होते हैं। कहने का मतलब है कि जो जैसे मानव है,
तुम मानव का क्रॉस दूसरे जीव जाति जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि से हो सकती है? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये जननिक रूप से अलग है। इन परिभाषाओं से जो परिभाषा हमने बताया कि यह परिभाषा जो है इससे स्पष्ट होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्षमता प्रजाति की परिभाषा का आधार है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्षमता प्रजाति की परिभाषा का आधार है। उच्च कोटि के जंतुओं व कुछ उच्च वर्गीय पौधों के लिए इस प्रजाति की परिभाषा को उचित माना जा सकता है, लेकिन जो निम्न कोटि के प्रजाति हैं उनके लिए यह परिभाषा उचित नहीं माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता है? उसका कारण है कि पहला कारण जो उसका है कि अनेक प्रजातियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्षमता समाप्त हो चुकी है। पहला पॉइंट जो है, अनेक प्रजातियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्षमता समाप्त हो चुकी है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्षमता समाप्त हो चुकी है तो कैसे जन्म करते हैं? ओनली फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर? दूसरी स्टेप में क्या है, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में वास्तविक रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। बैक्टीरिया में वास्तविक रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। दूसरे, यह माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक। और ये जो है इसका जो मॉर्फोलॉजी है, उस मॉर्फोलॉजी के बजाय इसका जो पहचान होता है वो बायो रसायन यानी कि जैव रसायन के द्वारा ही इसका पहचान होता है। फिर और भी क्या है कारण कि जो वर्तमान समय में प्रजाति है उसको आनुवंशिक प्रजाति इको या पारिस्थितिकी प्रजाति मार्फो स्पीशीज
आदि के रूप में परिभाषित किया गया है। किसने? वर्तमान प्रजाति को किसके? आनुवंशिक प्रजाति जो है, फिर एको है, पारिस्थितिक प्रजाति है, या मार्फो है, आदि आदि के रूप में परिभाषित किया गया है। और जो अलैंगिक जनन करने वाली प्रजातियां हैं वे मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं? समान होते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकीय समानताओं के आधार पर पहचाने जाते हैं, जिसको कि हमने पहले ही बता दिया है कि आपने बताया कि अलैंगिक जन्म के फलस्वरूप उत्पन्न संतान क्लोन कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? हमने आपको बताया है कि ये जो है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। तो इसलिए जो अलैंगिक जन्म करने वाले जीव हैं उनका आकारिकीय समानताओं के आधार पर ही पहचान होता है। क्लियर? तो इस तरह से जो है, जो जाति के विषय में प्रश्न आता है वो आता है कि जाति शब्द के सभी मानकीय वर्तमान, जाति शब्द के लिए सभी मानकीय वर्तमान कायिक अर्थों को एकत्र कीजिए। कायिक अर्थों को एकत्र कीजिए। तो इस आधार और उसके उदाहरण सहित जो है, तो इस तरह से जो भी हमने बताया इसी पर जो है आपको चर्चा पर चर्चा करना कि जाति से कैसे क्या उसकी परिभाषा। फिर आप चलते हैं तो एक दूसरा प्रश्न आता है कि टैक्सॉन की परिभाषा लिखिए। टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन, टैक्सॉन टैक्सॉन का जो परिभाषा है, किसी भी संवर्ग या श्रेणी के वास्तविक जीव, किसी भी संवर्ग या श्रेणी के वास्तविक जीव टैक्सॉन कहलाते हैं। देख सकते हैं, किसी भी संवर्ग या श्रेणी के वास्तविक जीव क्या कहलाते हैं? टैक्सॉन कहलाते हैं। टैक्सॉन कहलाते। क्लियर? अब जो इसका उदाहरण, विभिन्न प्रकार के टैक्सॉन के उदाहरण क्या है? विभिन्न प्रकार के टैक्सॉन के उदाहरण। आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है टैक्सॉन की परिभाषा लिखिए और इस टैक्सॉन के विभिन्न उदाहरण भी बताइए। जैसे जो घरेलू कौवा है, पहला घरेलू कौवा, बंगाल कौवा, बंगाल टाइगर, घरेलू कौवा, बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, ये क्या है?
ये स्पीशीज टैक्सा। फिर दूसरा इसका है यूकेलिप्टस चीड़, यूकेलिप्टस चीड़, ये जीनस टैक्सा। कौन सा टैक्सा है? जीनस टैक्सा है। फिर बिल्ली, क्रूसीफर हिरन, बिल्ली, क्रूसीफर हिरन, ये कौन से टैक्सा है? टैक्सा है। ये टैक्सोन के विभिन्न उदाहरण हैं जिसको कि हम देखते हैं। एक मिनट करिए। तो इस प्रकार से आपने जाति की अवधारणा, टैक्सोन की परिभाषा और उदाहरण को देखा। तो आप लोग जो इसके नोट को अच्छी प्रकार से बनाएंगे। धन्यवाद।